मिर्ज़ा साहब 5 स्टार होटल में दाखिल हुआ तो मैनेजर भागता हुआ उसके पास आया। मैनेजर ने उसे मेन्यू कार्ड पेश किया और कहा कि जनाब आप अपनी पसंदीदा डिश का इंतखाब कर ले। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि भाई मैं अंधा हूँ, एक आंखों से महरूम शख्स कैसे बता सकता है कि कैसी डिश है। अलबत्ता मैं सूंघ कर खाने का इंतखाब करता हूँ। आप बारी बारी हर डिश में चम्मच डुबो कर ले आए तो मैं सूंघ कर डिश का इंतखाब करूँगा। मैनेजर मिर्ज़ा साहब की बात सुनकर हैरान रह गया और दिल में सोचा कि पहले तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि कोई सूंघ कर डिश का इंतखाब करे। खैर वो बावर्ची खाने गया और एक एक करके सारी डिश चम्मच में डुबोकर मिर्ज़ा साहब को पेश की। मिर्ज़ा साहब ने चम्मच सूंघ कर डिश का नाम बताया और साथ ऑर्डर भी दे दिया। मैनेजर ने जब ये देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया और वो बहुत हैरान हुआ। उसने घर जाकर अपनी बीवी को बताया कि आज हमारे होटल में एक ऐसा शख्स आया जो सूंघ कर डिश का नाम बताता था। उसकी बीवी कैथरीन ने अपने शौहर की बात का यकीन ना किया कि ये कैसे मुमकिन है। अगले दिन मैनेजर उसे अपने साथ होटल ले गया ताकि तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। कैथरीन बावर्ची खाने से बराह रास्त देख रही थी कि उसने चम्मच सूंघकर डिश का नाम बताया। वो बहुत हैरान हुई, उस नाबीना शख्स को देखना चाहती थी मगर ठीक से ना देख पाई क्योंकि उसके चेहरे का रुख दूसरी साइड पर था। मैनेजर के दिल में आया कि क्यों ना इस नाबीना शख्स का इम्तिहान लिया जाए। वो कैथरीन के पास गया और उससे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बीवी ने हैरान होकर पूछा कि कैसी मदद। मैनेजर ने कहा कि एक नाबीना शख्स इतना ज़हीन कैसे हो सकता है। मैं उसे गलत साबित करना चाहता हूँ। मैं नहीं समझता कि कोई शख्स महज चम्मच सूंघकर डिश का नाम ही बता दे। उसने अपनी बीवी से कहा कि अपनी ज़बान की मदद से इस चम्मच को गीला कर दो। कैथरीन ने ज़बान लगाकर चम्मच को गीला किया और फिर उसे वापस कर दिया। मैनेजर चम्मच लेकर मिर्ज़ा के पास गया और कहा, हाँ जी मिर्ज़ा साहब, ज़रा चम्मच सूंघ कर बताओ आज हमने कौन सी डिश तैयार की है। मिर्ज़ा साहब ने चम्मच सूंघा और बेख्तियारी से कहा, हैरत है मेरे कॉलेज की बेहतरीन दोस्त कैथरीन इधर है इसी होटल में और मुझे पता भी ना चल सका। बस ये सुनना था कि मैनेजर शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आया कि उसने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई। वो वापस अपनी बीवी के पास गया और कहने लगा, कैथरीन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये मिर्ज़ा तुम्हारा कॉलेज का ज़माने का दोस्त है। काश मैं ये सब ना करता। अब तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए शक और नफ़रत पैदा हो चुकी है। कैथरीन ने अपने शौहर से कहा, देखें जब आप मेरी ज़िंदगी में नहीं थे तो मैं जैसे भी ज़िंदगी गुजारूं इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। शादी से पहले मेरी कई लड़कों से दोस्ती थी जिसमें मिर्ज़ा भी शामिल था। हाँ अलबत्ता शादी के बाद मैंने तमाम अशख़ास से दोस्ती ख़त्म कर दी मगर अफसोस कि तुमने ऐसा ना किया। तुमने शादी के बाद भी मुझे धोखे में ही रखा। मैनेजर ने कैथरीन से कहा कि ये कैसी बातें कर रही हो, तुम मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो। कैथरीन ने कहा, इल्ज़ाम नहीं ये एक हकीकत है। उसने जेब से मोबाइल निकाला और कहा, जब कल आप वॉशरूम में नहाने गए तब अपने मोबाइल को लॉक करना भूल गए थे। ये रही कॉल्स और मैसेजेस जो आप काफ़ी अरसे से किसी लड़की से चीट कर रहे थे मगर इस नंबर को बॉस नाम से सेव कर रखा था। जब मैंने बॉस की हिस्ट्री चेक की तो वो बॉस नहीं बल्कि मैडम थी। ये सुनकर मैनेजर बहुत शर्मिंदा हुआ और कैथरीन से माफ़िया मांगने लगा। मिर्ज़ा साहब होटल से वापस अपने घर में गए तो बीवी ने रौब जमाया और गुस्से से कहा, ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने, हर हफ्ते होटल में खाना खाने चले जाते हो। मिर्ज़ा ने बेगम से कहा, मैं ज़बान का जायका तब्दील करना चाहता हूँ, बार बार एक ही जैसा खाना खा खा के तंग आ जाता हूँ। बेगम ने मिर्ज़ा से कहा कि अब तुम मेरे खानों पर इतराज़ करोगे, शुक्र करो कि मैंने तुझे कबूल किया, तुझसे शादी करके तुझ पर एहसान किया, वरना एक अंधे और मोहताज शख्स से कौन शादी के लिए तैयार होता। मिर्ज़ा बीवी के ताने सुनकर खामोश हो जाता मगर इसकी बीवी बार बार उसे यही कहती कि मेरा तुझ पर एहसान है कि इतनी हसीन और जमील औरत ने तुझे बतौर शौहर मुंतखब किया, वरना अंधे से कौन शादी करता है। एक दिन मिर्ज़ा दोस्तों से गपशप लगाता रहा हत्ता कि शाम हो गई। मिर्ज़ा रात देर से घर आ रहा था कि गली के आवारा कुत्ते ने उसे टांग पर काट लिया। मिर्ज़ा घर की बजाय डॉक्टर के क्लिनिक पर रवाना हुआ। डॉक्टर ने पट्टी की, इंजेक्शन लगाया और कुछ अद्वियात दी।
مرزا گھر پہنچا تو بیوی نے کوئی وجہ جانے بغیر اس پر چلانا شروع کر دیا کہ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ شکر کرو کہ میں نے تجھ سے شادی کی، ورنہ اتنی حسین و جمیل عورت کسی اندھے اور متحد شخص سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ مرزا کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ اگر تم اتنی ہی خوبصورت ہوتی تو آنکھوں والے تجھے یوں کسی اندھے کا کسی صورت نہ ہونے دیتے۔ اصل میں تم میرے نابینا ہونے کا فائدہ اٹھا کر مجھ پر اپنے حسن کا جھوٹا رعب جماتی ہو، مگر میں نے بھی آس پاس کے لوگوں سے پوچھ رکھا کہ میری بیوی دیکھنے میں کیسی ہے۔ سب کہتے ہیں یہ عورت نہیں بلکہ بھینس ہے، بھینس۔